नमस्कार, दैनिक महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। खबरों के इस बुलेटिन में आज हम आपको महाराष्ट्र की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। पहली खबर से शुरुआत करें। आपको बता दें, अब शहरी क्षेत्रों में भी खुलेंगे सस्ते अनाज के भंडार। छगन भुजबल के प्रयासों को मिली सफलताएं। राज्य में कोरोना बीमारी के कारण राज्य में जुलाई और अगस्त में हुई भारी बारिश को देखते हुए अब शहरी क्षेत्रों में भी नई उचित मूल्य की अनाज दुकानें स्थापित होने वाली हैं। आपको बता दें, राज्य में कोरोना महामारी के कारण बने हालात जुलाई और अगस्त में राज्य में अधिक बारिश को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में नई उचित मूल्य की दुकानें शुरू करने की बातें बताई जा रही है। इस जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने दी है। सरकार ने पहले सस्ते अनाज दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए उचित मूल्य की दुकानों के पुनर्गठन की कार्यवाही की थी, लेकिन इस कार्यवाही के लिए आवश्यक समय के कारण शहरी क्षेत्रों में नई दुकानों के वितरण की घोषणा 2018 में स्थगित कर दी गई थी। मोहलत अब हटा ली गई है, इसलिए अब शहरी इलाकों में भी सस्ता किराना उपलब्ध हो पाएगा। इस समय महाराष्ट्र में गरीब और जरूरतमंद लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में अधिक है। साथ ही कोरोना बीमारी की तीसरी लहर की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस दौरान राज्य के गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न और मिट्टी तेल का वितरण करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य जारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, देश भर में बम धमाकों को अंजाम देने के लिए आतंकी साजिश, 6 संदिग्ध गिरफ्तार। महाराष्ट्र को भी साधा गया निशाना। आतंकियों को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, गिरफ्तार किए गए 2 लोगों की पहचान ओसामा और जीशान के रूप में हुई है। कहा जाता है कि 2 संदिग्ध आतंकवादियों ने पाकिस्तान से प्रशिक्षण लिया था। वहीं बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के में आतंकवादी हमले की योजना बना रहे थे। संदिग्ध आतंकवादियों को महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए 2 लोगों की पहचान ओसामा और जीशान के रूप में हुई है। कहा जाता है कि 2 संदिग्ध आतंकवादियों ने पाकिस्तानी से प्रशिक्षण किया था। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी SII की निगरानी में भारत में बड़े बम धमाकों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। गिरफ्तार आरोपी हथियार और गोला बारूद इकट्ठा कर रहे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और STS को घटना की जानकारी हो गई। इसके बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रदेश ATS के साथ छापेमारी की। साथ ही यही तीनों संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास तमंचा और हथियार भी बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस और STS ने देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महाराष्ट्र के रहने वाले को भी राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश से 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ स्थानों को निशाना बनाया था। ऊर्जा विभाग की समस्याओं को करे समाधान, नहीं तो अंधेरे में चला जाएगा राज्य। मुख्यमंत्री अधिकारियों को नोटिस दिया गया। आपको बता दें, ऊर्जा विभाग की समस्याओं का समाधान निकाले नहीं तो ऐसे में हालात बने रहे तो राज्य में अंधेरा ही छा जाएगा। इसलिए तत्काल विकल्प तलाशें, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए हैं। आपको बता दें, ऊर्जा विभाग की समस्याओं का समाधान खोजे, नहीं तो ऐसे हालात बने रहे तो राज्य में अंधेरा ही छा जाएगा। इसलिए तत्काल विकल्प खोजें, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए हैं। आपको बता दें, राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत ने भी इस बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज सह्याद्री गेस्ट हाउस में राज्य के ऊर्जा विभाग को बकाया लेकर बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद नितिन रावत ने मीडिया से बात की। बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुझाव दिए हैं कि ऊर्जा विभाग के बकाया समाधान करना जरूरी है। यह दार्शनिक होना चाहिए। हमें ऊर्जा विभाग के स्तर को पेशेवर तरीके से ऊपर उठाना चाहिए। यही स्थिति रही तो कल राज्य में अंधेरा ही छा सकता है। राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या किया जाए ताकि राज्य में अंधेरे न हो। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ऊर्जा मंत्री के रूप में मैं मुख्यमंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि महाजनकोट में हमारी तकनीकी टीम ने कैसे बदलाव लाए हैं और ऊर्जा विभाग में लागत कैसे कटौती होती है। आज की विशेष रिपोर्ट की बात करें तो आपको बता दें, मुंबई में बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आई। बीजेपी विधायक अतुल भाटखलकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में हो रहे अपराधों की पृष्ठभूमि में विदेशियों का रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया है। इस पर अतुल भाटखलकर ने आपत्ति जताई है और शिकायत दर्ज कराई है।
भटकळकर ने इस आपत्ति पर अब शिवसेना विधायक मनीष कायंडे ने जोरदार पलटवार किया है। भटकळकर की इस आपत्ति का अब शिवसेना विधायक मनीषा कायंडे ने जोरदार पलटवार किया है। अतुल भटकळकर का सिर घूम रहा है, उसका सिर जगह पर नहीं है, कायंडे ने कहा। अतुल भटकळकर का सिर घूम रहा है, उसका सिर जगह नहीं है। क्या कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए? कोई व्यक्ति कहां से आया है? पुलिस को जांच करनी है। पुलिस को अपराधी का बैकग्राउंड रिकॉर्ड करना होता है। मुख्यमंत्री ने क्या गलत कहा? कायंडे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने कई साल पहले यह भूमिका निभाई थी। आपको बता दें 13 साल बाद जलेगा संगोला किसान सहकारी चीनी मिल। 13 साल बाद खुलने वाला है। किसानों में बड़े ही उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बकाया की वसूली टेस्ट कोऑपरेटिव बैंक ने चीनी मिल को अपने कब्जे में ले लिया था। राज्य सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को बिना बेचे पट्टे पर चलाने का निर्णय लिया है। संगोला किसान सहकारी चीनी समिति मिल 13 साल बाद फिर से खुलेगी। फंसे कर्ज की वसूली के लिए स्टेट ऑपरेटिव बैंक ने जिस फैक्ट्री का अधिग्रहण किया था उसे उद्योगपति अभिजीत पाटिल ने धाराशिव शुगर इंडस्ट्री ग्रुप को 25 साल की अवधि के लिए लीज पर चलाने के लिए दिया गया था। इसी तहत धाराशिव शुगर इंडस्ट्री ग्रुप के फैक्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया गया था और पुराई सत्र शुरू करने के तैयार कर रहा था। 13 साल बाद फैक्ट्री शुरू होने से किसानों में खुशी का माहौल देखा जा सकता है। आपको बता दें लिस्ट फेस्ट के माध्यम से अब भारतीय भाषाओं का साहित्यिक दुनिया के सामने आना चाहिए। राज्यपाल की उपस्थिति में वैश्विक साहित्य महोत्सव का उद्यान। आपको बता दें देशात होते अश्लेले बहुचर्चित साहित्य महोत्सव अधिकांशतः अंग्रेजी में बोली, इसमें कोई शक की नहीं है। अंग्रेजी भाषा में महान साहित्य और वह साहित्यिक है, लेकिन हिंदी भाषा, बंगाली, मराठी साहित्य भारतीय भाषाओं में बहुत समृद्ध साहित्य है। महाराष्ट्र आकर मुझे समझ में आया है कि यहाँ का साहित्य कितना समृद्ध है। इसलिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आज यहाँ कहा है कि साहित्य महोत्सव के माध्यम से भारतीय भाषाओं के साहित्य को दुनिया के सामने लाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। वहीं मंगलवार को बताते राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के दूरस्थ उपस्थिति में 7 वैश्विक साहित्य महोत्सव के उत्थान अवसर पर बोल रहे थे कि 7 वैश्विक साहित्यिक महोत्सव का उत्थान किया जाना चाहिए। 3 दिवसीय साहित्य उत्सव का आयोजन एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री द्वारा किया जाता है। फिल्मों के माध्यम से मॉरिशस, त्रिनिदाद, अरब और पड़ोसी भारत में हिंदी भाषा अच्छी तरह समझी जाती है। हिंदी भाषा जानने से आपके लिए मराठी भाषा को समझना बहुत आसान हो गया है। भारतीय भाषाओं में बंकिम चंद्र मुंशी प्रेमचंद सुब्रमण्यम भारतीय सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक हैं। आपको बता दें एक गौरवपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं पुणे में रहने वाली ध्रुवी पड़वाल द्वारा मैत्री शिखर की सफलता पर चढ़ाई। पुणे की रहने वाली 8 साल की चिमकुली ध्रुवी गणेश पड़वाल ने हिमालय में फ्रेंड से पिक ऑफ सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है। इस अवसर पर उन्होंने शहीद बाबू जेनू को श्रद्धांजलि दी है और छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अभिनंदन किया है। वहीं आपको बताएं तो पुणे की रहने वाली 8 साल की चिमकुली ध्रुवी गणेश पड़वाल ने हिमालय में फ्रेंड से पिक ऑफ सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है। इस अवसर पर उन्हें शहीद बाबू जेनू को श्रद्धांजलि दी और छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अभिनंदन किया है। इस अभियान का नेतृत्व ध्रुवी पड़वाल पुणे की 8 वर्षीय लड़की लहू उगाड़े ने किया था। ध्रुवी और उनके टीम 17,352 फुट की चोटी पर चढ़ने के लिए 2 सितंबर को पुणे से रवाना हुई थी और 9 सितंबर को वे 15,420 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षित नीचे आ गई। बाकी 589 फुट की चढ़ाई खराब मौसम के कारण रोकनी पड़ी। ध्रुवी इससे पहले कसलूबाई चोटी पर चढ़ चुकी थी, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर दिया गया है। सूर्य कुमार में आया गजब का बदलाव। 10 साल पहले मुंबई इंडियंस ने शेयर की थी तस्वीर। आपको बता दें बर्थडे बॉय सूर्य कुमार भारतीय टीम में काफ़ी संघर्ष के बाद जगह पाने वाले मुंबई सूर्य कुमार यादव का कल जन्मदिन 14 सितंबर 1999 को सूर्य नाम 30 साल की उम्र में भारतीय टीम में रखा गया था, लेकिन उन्हें यह पद पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। सूर्या को आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के लिए भारत में चुना गया था। इसी बीच उनके जन्मदिन के मौके पर मुंबई इंडियंस की टीम ने 10 साल पहले और अब उनकी ऐसी तस्वीर शेयर की है जब वह सिर्फ 12 साल के थे। तब सूर्य कुमार को उनके पिता ने क्रिकेट
सिखाने के एल्फ वेगेसर अकादमी भेजा था। दिलीप वेगेसर को नेतृत्व में बने सूर्या मार्च 2010 में T20 में मुंबई के लिए खेले थे। उन्हें स्थानीय क्रिकेट में पदार्पण करने के लिए 9 महीने के भीतर प्रथम श्रेणी में लिस्ट ए क्रिकेटर में पदार्पण किया गया था। सूर्या अब तक 77 प्रथम श्रेणी में मैचों में खेल चुके हैं। मनसे के निशाने पर हैं विदेशी, 80% महिला दुर्व्यवहार करने वाले विदेशी हैं, गृह मंत्री ने बयान जारी किया है। मनसे ने दावा किया है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ 80% अत्याचार विदेशी अपराधियों द्वारा किए जाते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस को विदेशियों का रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया है। आपको बता दें, मनसे ने दावा किया है कि राज्य की महिलाओं के खिलाफ 80% अत्याचार विदेशी अपराधियों के कारण होते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस को विदेशियों का रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया। वहीं मनसे के दावे ने महाविकास अघाड़ी सरकार की भूमिका को मजबूत किया है। आपको बता दें, मनसे नेता शालिनी ठाकरे ने आज गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल से मुलाकात की है। इस बार उन्होंने साकीनाका की घटना को लेकर गृह मंत्री को बयान दिया है और पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ 80% अपराधी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हैं। विदेशियों के पंजीकरण का मुद्दा सबसे पहले राज ठाकरे ने उठाया था, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। वोटों को राजनीतिकरण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी विधायक अतुल भाटकरना ने कहा कि राज ठाकरे के फैसले के बाद मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए फैसले का हम स्वागत करते हैं। मुंबई वासियों के लिए एक खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। अपर वैतरणा भरा है मनियारी की पानी की समस्या का समाधान। मुंबईकारों के लिए अच्छी तरह से खबर, मनियारी और देश की आर्थिक राजधानी को पानी की आपूर्ति करने वाली सबसे महत्वपूर्ण ऊपरी वैतरणा बांध 98.70% भरा हुआ है। मंगलवार को बांध ओवरफ्लो हो गया था। इसके मुंबई वालों की पानी की समस्या को तत्काल समाधान किया गया है। मुंबई वासियों के लिए अच्छी खबर है। इगतपुरी तालुका से संबंधित महत्वपूर्ण ऊपरी वैतरणा बांध, जो मनियारी और देश की वित्तीय राजधानी को पानी की आपूर्ति करता है, 98.70% से भरा हुआ है। मंगलवार को यह ओवरफ्लो हो गया था, इसलिए मुंबई वासियों की पानी की समस्या तत्काल समाधान किया गया है। आपको बता दें, मनियारी की पानी की समस्याओं का वैतरणा बांध पिछले साल अगस्त में भरा गया था। इस साल उन्हें भरने में 1 महीने का समय लगा था। मंगलवार को बांध के 3 नालों का गेट उठाकर 18 क्यूसेस पर विसर्जन शुरू किया गया है। वहीं नहर से 450 क्यूसेस पानी निकल रहा था। बांध क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, इसलिए बांध में भरा गया। अब सितंबर में पूरा महीना है, वापसी की बारिश शुरू नहीं हुई है। आने वाले दिनों में फिर से तेज बारिश होने की संभावना को देखते हुए इलाके में बांध भरने वाले हैं। नासिक पर कृपा, नासिक जिले में 8 दिनों से भारी बारिश हो रही है। खबरों का सिलसिला यही तक था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।